Hello everyone, welcome to this video. This video is part of a 10-minute a day series for the CIB exam. And यहाँ पर हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल ए चैप्टर 7 एक्सपोर्ट पॉलिसीज ऑफ ईसीजीसी इस पर अच्छी डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं. तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, इज देयर एनी क्वेश्चंस दैट कम इन द एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक, और इसको हमें कितने डेप्थ में प्रिपेयर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे. साथ के साथ सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आपको अच्छी तरीके से करना है देन यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया कि इस एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड आगे कैसे पूछे जा सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज है क्या, तो इसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, तो एक्सपोर्ट पॉलिसीज ऑफ ईसीजीसी, दिस इज आवर टॉपिक. और यहाँ पर डिफरेंट पॉलिसीज से किस तरीके के होने चाहिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, किनको पॉलिसीज प्रोवाइड करता है ईसीजीसी, ये सब हमने देखा. ठीक है, तो ईसीजीसी बेसिकली प्रोवाइड्स पॉलिसीज ओवर द कंट्री रिस्क दैट एग्जिस्ट इन द इंटरनेशनल ट्रेड. तो ये कंट्री रिस्क में कैटेगराइज किए जाते हैं डिफरेंट रिस्क जो ट्रेड में डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड प्रोवाइड जो है एस्टैब्लिश होते हैं. यानी कि अगर आप एक कंट्री जिसमें वॉर चल रही है उस कंट्री के साथ कुछ फाइनेंशियल रिलेशनशिप रखते हैं, ट्रेड रिलेटेड कुछ रिलेशनशिप, तो इज दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू गिव अ लॉस टू. तो दैट इज अ कंट्री रिस्क. इस तरह कंट्री रिस्क को हैंडल कैसे किया जाना चाहिए, पहले तो आरबीआई का जो नोटिफिकेशन एंड आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसमें अगर हम देखें तो इट हैज़ पॉइंटेड आउट कि ईच बैंक ऑथराइज डीलर जिसे कहा जाता है एक्सपोर्ट फॉरेक्स रिलेटेड जो डील कर रहा है, ईच बैंक शुड कम अप विद अ पॉलिसी. ठीक है, क्या है, दो चीज़ें याद है, पहला तो पॉलिसी है एंड दूसरा कि उनको खुद का एक रेटिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करना होगा. रेटिंग सिस्टम डिफरेंट कंट्रीज को रेट करके उसके हिसाब से उस कंट्री के साथ कैसे डील करना है उसके स्टैंडर्ड्स बना लेने होंगे. तो पहली बात तो कि ये रेटिंग सिस्टम अगर आ गया तो ऐसे केस में ये रेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, बैंक का खुद का डेवलप्ड हो सकता है या फिर ऐसा रेटिंग सिस्टम जो उस पर्टिकुलर बैंक ने ईसीजीसी का अडॉप्ट किया हो. तो ये रेटिंग सिस्टम वगैरह हम पहले देख चुके हैं. एंड द अदर थिंग इज कि बैंक्स एंड जो एक्सपोर्टर्स है वो सारे ले सकते हैं ईसीजीसी के इंश्योरेंस रिलेटेड पॉलिसीज. ठीक है, एंड वो पॉलिसीज उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दीज ट्रांजैक्शंस. तो इंश्योरेंस पॉलिसीज ईसीजीसी किसको प्रोवाइड करता है, ये क्वेश्चन आता है. तो सबसे पहले वी कैन से बैंक्स हो गए, देन एक्सपोर्टर्स हो गए, एंड ऑल्सो देर आर एमएसएमईज जिनको ये पॉलिसी प्रोवाइड करता है. बट देर आर ऑल्सो it also provides not insurance product but ECGC also provides the क्रेडिट रेटिंग वी कैन से सॉर्ट ऑफ द बायर्स, ताकि उनके साथ डील करते हुए सेलर वगैरह को पता हो कि क्या ये यहाँ पर चल रहा है. तो पॉलिसीज ऑफर्ड बाय ईसीजीसी बाय एक्सपोर्टर, किस तरह के पॉलिसीज यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं. तो देयर आर दी स्टैंडर्ड पॉलिसीज एक्सपोर्टर्स जो ले सकते हैं टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द पेमेंट रिस्क. ठीक है, तो स्टैंडर्ड पॉलिसीज यहाँ पर होने चाहिए और ये स्टैंडर्ड पॉलिसीज जो है उसमें एकदम जनरल टर्म्स होते हैं, किसके लिए अवेलेबल है, जनरल सारे एक्सपोर्टर्स के लिए. और क्या इसमें टर्म्स है, जनरल टर्म्स ऑफ पेमेंट है, क्या इसमें रिस्क कवर्ड है, जनरल रिस्क कवर्ड. इस तरीके से हम देखेंगे स्टैंडर्ड पॉलिसी इसीलिए कहा जा रहा है जो सबके लिए ही एक तरीके से क्या आप कह सकते हैं कि इट कैन बी यूटिलाइज्ड. देन देयर आर स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी, दिस इज बेसिकली टू एंकरेज द स्मॉल एक्सपोर्टर्स कि वो धीरे धीरे अपना बिजनेस को एक्सपैंड करें एंड उससे रिलेटेड प्रोटेक्टेड फील करें दैट दे हैव दिस पर्टिकुलर पॉलिसी एंड दे नीड नॉट वरी अबाउट टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क एक्सेट्रा. स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी जहां पर स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट्स डेफर्ड डिफरेंट स्पेसिफिक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कंसिडर करके ये चीज़ की जा रही है. एक्सपोर्ट्स ऑन डेफर्ड पेमेंट, इंश्योरेंस फॉर बायर्स क्रेडिट एंड लाइन ऑफ क्रेडिट, फॉरेन पार्टीज को जो सर्विसेज रेंडर किए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क्स एंड टर्न की प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन अब्रॉड. ठीक है, तो इससे रिलेटेड तो
बायर्स क्रेडिट के ऊपर इंश्योरेंस भी यहाँ पर दिया जा रहा है। जो बैंक ने कई बार बायर्स को लोन दिया हुआ होता है, तो उस बायर्स को जो लोन दिया हुआ दैट्स कॉल्ड द बायर्स क्रेडिट। अब ये बायर्स क्रेडिट के ऊपर भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। इवन लाइन ऑफ क्रेडिट यू हैव सीन ना, अगर कोई एक्सपोर्टर किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ एक्सपोर्ट रिलेटेड रिलेशनशिप रखना चाहता है एंड इट वांट्स टू एंटर इनटू अ न्यू कंट्री, ठीक है, देन इट हैज टू गो फॉर लाइन ऑफ क्रेडिट, तो जिससे वो एक पर्टिकुलर कंट्री में एंट्री मार सकता है विथ रिस्पेक्ट टू द बाय गेटिंग द हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इटसेल्फ आल्सो गोइंग इनटू दैट लाइन, ठीक है। अब देयर आर सर्विसेज रेंडर्ड टू द फॉरेन पार्टीज, जो डिफरेंट फॉरेन पार्टीज है। फॉर एग्जांपल यू हैव बायर कह लीजिए या उनका बैंक कह लीजिए या फिर कोई और एंटिटी है फॉरेन में जिनके थ्रू ये ट्रेड ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शंस कुछ हुए हैं, पैसा दिया गया, इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो उनसे रिलेटेड भी लॉस हो सकता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर पॉलिसी एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, टर्न के प्रोजेक्ट्स, ये सब भी हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपोर्ट स्पेसिफिक बायर पॉलिसी है, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी, बायर एक्सपोजर पॉलिसी, कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट्स पॉलिसी, मल्टी बायर पॉलिसी, आईटी एनेबल्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज जब प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड पॉलिसी, पॉलिसी फॉर एसएमई सेक्टर। तो एक एक पॉलिसी हम आगे के सेशंस में देखेंगे। यहाँ पर स्पेसिफिक बायर्स रिलेटेड है ये, एंड ये लार्ज जो एक्सपोर्टर्स है उनसे रिलेटेड है। बायर रिलेटेड अगेन कंसाइनमेंट रिलेटेड, यानी कि अगर आप इंडिया में से कुछ गुड्स वगैरह भेज रहे हैं कि ये फॉरेन कंट्रीज में जाए एंड वहाँ पर जब ये गुड्स चले गए, यहाँ ये गुड्स की गुड्स को सेल किया जाता है बाय सेलर। बेसिकली गुड्स किसी बायर के पास सीधा नहीं जाते, किसी सेलर के पास जाते हैं। द सेलर विल फर्दर सेल दोज गुड्स टू द लोकल पीपल। तो इस तरीके से जो चल रहा है दैट इज कॉल्ड द कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट्स पॉलिसी एंड मल्टी बायर एक्सपोजर पॉलिसी, जहाँ पर मल्टीपल बायर्स होते हैं। देन आईटी एनेबल्ड सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड एसएमई सेक्टर के से रिलेटेड, जैसा मैंने कहा ईसीजीसी आल्सो प्रोवाइड्स द लोन्स टू द एमएसएमईज, तो उनसे रिलेटेड भी ये पॉलिसी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ ईसीजीसी एक्सपोर्टर्स को हेल्प कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो हेल्पिंग द बैंक्स, ठीक है, बैंक को पैकिंग क्रेडिट यानी कि प्री शिपमेंट, जब वो एक्सपोर्टर के द्वारा जो गुड्स है बायर को इंपोर्टर को शिपमेंट किया नहीं गया है उससे पहले पैकिंग होता है उसका, तो पैकिंग से रिलेटेड पैसे देना, लोन प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड द पैकिंग क्रेडिट। देन प्रोटेक्शन फाइनेंस गारंटी, ठीक है, अगर प्रोडक्शन को फाइनेंस किया जा रहा है एंड उससे रिलेटेड बैंक्स गारंटी देते हैं। देन पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट समझ में ही आ रहा होगा, एक बार शिपमेंट हो गया उसके बाद लोन प्रोवाइड करना। देन फाइनेंस रिलेटेड गारंटी, परफॉर्मेंस इंडेमनिटी, परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो है उस चीज़ को परफॉर्मेंस को प्रोटेक्ट करना। अगर किसी का लेट्स से आपका कोई गुड है, इट हैज़ गॉन टू सम कंट्री एंड इट हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल, तो फर्दर फ्यूचर में आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे इस तरीके से, तो परफॉर्मेंस इंडेमनिटी, कोई लॉस हो रहा है इसके वजह से, तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड। फाइनेंस ओवरसीज लेंडिंग गारंटी, गारंटीज यहाँ पर बाकी हैं with respect to different kinds of loans that are given internationally. Okay, so this is one question that you need to answer. Packing credit cover on exports is provided by ACGC with respect to which among the following, ठीक है, प्री शिपमेंट रिक्वायरमेंट है, पोस्ट है, बोथ है या नन ऑफ द अबव है। तो ऑब्वियसली वी नो यहाँ पर जो भी आंसर है हमने अभी अभी पढ़ा, तो यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये पिछले सेशन में हमने देखा था कि विच ऑफ दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ द ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड क्रेडिट गारंटी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है, टीसीटीसी का क्या एक्टिविटीज है। प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवर टू इंडियन एक्सपोर्टर्स, ठीक है, यस एब्सोल्युटली, ये तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोवाइडिंग क्रेडिट इंश्योरेंस टू इंडियन बैंक्स, यस एमएसएमईज को भी, एंड क्रेडिट रिपोर्ट ओवरसीज जो बायर्स है उनसे रिलेटेड क्रेडिट रिपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ताकि उनकी क्रेडिट वर्दीनेस हमें पता चले। एब्सोल्युटली यस, ऑल द फोर आर करेक्ट, सो डी इज द राइट आंसर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, if you are preparing for the CIB exam, then I would like to insist कि you can actually opt for our courses, and one of the most important courses is the super crash course जिसमें आप enroll कर सकते हैं
ये सुपर क्रैश कोर्स आपको अच्छे तरीके से CIB एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइव क्लासेस के थ्रू आपको चारों कंपोनेंट्स के यहाँ पर पढ़ाया जा रहे हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट, उसके आपको चैप्टर वाइज MCQs, ईच एंड चैप्टर वाइज नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। यू कैन go for this particular course. The link for it is given in the description. And if you have any other queries, this is the number and you can drop a mail at hello@edutapp.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.